ताजमहल ही एक ऐसा आश्चर्य नहीं जो हम भारतीयों को गौरवान्वित करता रहा है, एक ऐसी लेजेंड जो हमारे देश की हर पीढ़ी को इंस्पायर करती रही है, जिन्हें पाकर हमारा देश धन्य हो गया। और वो है संगीत की महान मलिका लता मंगेशकर, या उन्हें लता दीदी कहें या वुमेन विद द नाइटिंगेल वॉइस, जिनका नाम सुनते ही हमारे कानों में ओ सजना या दीदी तेरा देवर दीवाना जैसी धुनें गूंज उठती है। और जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया तो उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के आंखों में भी आंसू आ गए। उनकी आवाज मिथकों को सच करती है। ये बारिश ला सकती है, मोरों को नचा सकती है, पत्थरों को हिला सकती है। और आज लता दीदी दूसरी दुनिया में संगीत के तार छेड़ने, स्वर की खूबसूरती को अपनी आवाज से संगीत में बनाने के लिए हम सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। उनकी मृत्यु ने हमारे देश में एक खालीपन छोड़ दिया है जिसे भरा नहीं जा सकता। तो लता दीदी के जिंदगी के आइकॉनिक स्टोरीज आपके सामने लेकर आ रही हूँ। एक भावभीनी श्रद्धांजलि मेरी तरफ से इस महान लेजेंड को, जिन्हें देश का कोई भी शख्स अपनी जिंदगी रहते भुला नहीं सकता। पहली आइकॉनिक स्टोरी है बॉलीवुड की इटर्नल ब्यूटी मधुबाला की, जिन्हें लगता था कि उन पर सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज ही सूट करती है और इसलिए उनकी ये शर्त होती थी कि वो सिर्फ वही फिल्म साइन करेंगी जिसमें लता जी गाना गाएंगी। दूसरी कहानी लता जी और फिल्म मेकर यश चोपड़ा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता था। कोई भी यश चोपड़ा फिल्म लता दीदी की आवाज के बिना नहीं बनती थी। ऑफिशियली प्लेबैक सिंगिंग छोड़ देने के बावजूद भी लता जी यश चोपड़ा प्रोडक्शन में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू बिखेरती रही। खैर, उन्होंने इधर उधर कभी कभी सिंगल ट्रैक जरूर दिया, लेकिन उनका लास्ट फुल फ्लेश्ड एल्बम था यश राज प्रोडक्शन की फिल्म वीर ज़ारा का, जिस फिल्म के गाने आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गीत के पीछे की कहानी जो उन्होंने 1963 में न्यू दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान गाया था। और जानते हैं, पहले इस गाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि इस गाने की तैयारी और अभ्यास के लिए उनके पास समय नहीं था। इतने प्रतिष्ठित लोगों के सामने ये गाना गाने के लिए बहुत तैयारी की जरूरत थी, समय कम था। बट फाइनली उन्होंने ये गाना गाया और इतना खूबसूरत कि एक इतिहास बन गया। अगली कहानी लता जी और उनकी छोटी बहन आशा भोसले जी की। कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक मुद्दों की वजह से दोनों बहनें अलग हो गईं। उनका एक ही प्रोजेक्ट पर काम ना करना म्यूजिशियंस के लिए परेशानी का सबब होता था और उन्हें दोनों में से एक को चुनना पड़ता था। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ समय के बाद दोनों बहनों ने एक साथ वापसी की। दोनों ने मिलकर मैं चली, मन क्यों बहका रे बहका और सखी रे सुन बोले पपीहा जैसे मेलोडियस युगल गाने गाए। लता जी का सबसे बड़ा इंटरव्यू गायक सोनू निगम द्वारा एक रेडियो शो में किया गया, जिसे सोनू ने होस्ट किया था। एक्चुअली इस शो में आना सोनू निगम के जन्म दिवस पर लता जी की तरफ से उन्हें एक तोहफा था। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर दोनों एक दूसरे के जबरदस्त फैन थे। लता जी ने सचिन के क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनके सम्मान में उन्हें मेरा साया साथ होगा गाना डेडिकेट भी किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि सचिन दुनिया के किसी भी हिस्से में खेलने जाते थे तो लता जी की प्लेलिस्ट हमेशा साथ रखते थे। उनके गीत हम सभी की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। उनकी आवाज हर भारतीय में समाई हुई है और हम उसे हमेशा संजो कर रखेंगे। बड़ी हलचल और रौनक होगी आज स्वर्ग के गलियारों में। एक सुरीला फरिश्ता पहुंचा है ज़मीं से आसमानों में। लता जी, आप संगीत के माध्यम से हमेशा जिंदा रहेंगी, हमारे दिलों में महकती रहेंगी। आपकी सुरीली आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। यही है नम आंखों से आपको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।